वेलकम टू त्रिकुल एकेडमी। आज की वीडियो में हम मुग़ल साम्राज्य को देखेंगे। मुग़ल साम्राज्य जिसका भारत पर शासन रहा 1526 से लेकर 1857 तक। इसमें निम्न शासक हुए जिनमें बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और अंतिम शासक हुए जिनका नाम था बहादुर शाह जफ़र। इस प्रकार मुग़ल साम्राज्य में प्रथम शासक बाबर हुए और अंतिम शासक थे बहादुर शाह जफ़र। परिचय। तैमूर ने मध्य एशिया में विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जो निम्न वंश में निम्न एरिया में डिवाइड था, जिसमें पूर्वी ईरान सफ़ेवी वंश, पश्चिमी ईरान ऑटोमन वंश और मध्य एशिया या ट्रांस ऑक्सियाना उज्बेक वंश। यहाँ पर एक फरगना था जहाँ का बाबर रहने वाला था। मुग़ल तुर्की के निवासी थे और यह सुन्नी मुसलमान थे। मुग़ल पद बादशाही या बादशाह कहे जाते। इनमें जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, इसका शासनकाल 1526 से 1530 तक रहा। मुग़ल वंश का संस्थापक बाबर को कहा जाता है। यह मुग़ल वंश का फाउंडर ऑफ मुग़ल डायनेस्टी है। इसका जन्म फरवरी 1483 में फरगना नाम के स्थान पर हुआ। इसके पिता का नाम उमर शेख थे जो तैमूर वंशी थे, और माता का नाम कुतलुग खानम था जो चंगेज खां। ठीक है। इसने निम्न उपाधि धारण की, जिसमें गाजी की उपाधि इसने खानवा युद्ध के बाद धारण की थी, मिर्जा की उपाधि धारण की, बादशाह की उपाधि धारण की और कलंदरवा खाकान की उपाधि धारण की पानीपत युद्ध के बाद। इसने अपनी आत्मकथा तुझ के बाबरी, जिसको बाबर नामा कहते हैं, में लिखी, और यह किस भाषा में है तो यह तुर्की भाषा में है। इसके समकालीन निम्न शासक हुए, जिसमें विजयनगर में कृष्णदेवराय का शासनकाल था, दिल्ली में इब्राहिम लोदी का शासनकाल था, मालवा में महमूद शाह द्वितीय का शासनकाल था और मेवाड़ में राणा सांगा का शासनकाल था। यह निम्न शासक इसके समकालीन थे। हाँ, और बंगाल में नुसरत शाह का शासनकाल था। प्रारंभिक युद्ध। प्रथम युद्ध इसने 1511 में सर-ए-पुल का युद्ध किया। ये अफ़गानिस्तान में हुआ। यह युद्ध बाबर और उज्बेक शासक सेवानी खां के बीच हुआ। इस युद्ध में बाबर की हार हुई और बाबर को समरकंद छोड़ना पड़ा। इस युद्ध में सेवानी खां ने तुलगामा पद्धति का प्रयोग किया था। इस युद्ध के बाद 1504 में बाबर ने काबुल पर अधिकार कर लिया और उसको अपनी राजधानी बनाया था। बाबर का भारत आगमन। अब हम देखते हैं कि बाबर भारत कैसे आया, इसका आगमन देखते हैं। तो बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। प्रथम बार जो आक्रमण किया था वो 1519 में किया, और जो 5वां आक्रमण था वह 1526 में था। ठीक है। प्रथम आक्रमण 1519 में यूसुफजाई जाति के विरुद्ध हुआ था, और 5वां आक्रमण जो था वह 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध था। इसके कारण क्या थे 5वें युद्ध के? तो इसके भारत पर आक्रमण करने के कारण थे पश्चिम एशिया की प्रतिकूल परिस्थिति, काबुल से कम आय का स्रोत होना और भारत पर केंद्रीय शक्ति का अभाव होना। मतलब भारत की जो केंद्रीय शक्ति थी वह अलग अलग भागों में बटी थी, केंद्रीय शक्ति नहीं थी। इस कारण इसने भारत पर आक्रमण किए थे। ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ। यह इब्राहिम लोदी व बाबर के बीच हुआ था। इसमें बाबर विजयी रहा। इसके बाद खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ। यह राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ। इसमें बाबर विजयी रहा। फिर चंदेरी का युद्ध, यह 29 जनवरी 1528 को हुआ। यह मेदिनी राय एवं बाबर के बीच हुआ। इसमें भी बाबर विजयी रहा। इसके बाद घाघर का युद्ध, यह 6 मई
1529 को हुआ। यह अफगानों एवं बाबर के बीच हुआ। इसमें भी बाबर विजयी रहा। इस प्रकार इसने ये 5 युद्ध किए। 4 युद्ध ये हो गए हैं और एक युद्ध ये यूसुफजाई जाति के खिलाफ हुआ था 1529 में। और इसका 5वां युद्ध कौन सा था? तो घाघरा का युद्ध था। ये 6 मई 1529 को इसने लड़ा। इन युद्धों को हम एक ट्रिक से याद करते हैं। ये ट्रिक आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में कि बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चाय पी और घर चला गया। पानी से होता पानीपत, खाना से होता खानवा का युद्ध, चाय से होता चंदेरी का युद्ध और घर चला गया मतलब घर से होता है घाघरा का युद्ध। इस प्रकार ये 4 युद्ध आप याद रख सकते हैं एक। ठीक है, आगे देखते हैं बेहरा का युद्ध। बेहरा का युद्ध 1529 में हुआ। यह यूसुफजाई जाति से संबंधित है। इस युद्ध में बाबर ने पहली बार तोप का प्रयोग किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध यह 21 अप्रैल 1526 को हुआ। यह हरियाणा में हुआ। यह इब्राहिम लोदी के खिलाफ हुआ था। पहला सुल्तान जो युद्ध भूमि में मारा गया कौन था? वह इब्राहिम लोदी था। इस युद्ध में पहली बार तुग लमा पद्धति का प्रयोग हुआ। तोपची उस्ताद अली व मुस्तफ़ा थे। इसमें जो तोपची थे वे कौन कौन थे बाबर की तरफ से? तो उस्ताद अली व मुस्तफ़ा थे। तोपों हेतु उस्मानी या रूमी पद्धति का प्रयोग किया गया था इस युद्ध में। युद्ध के बाद कलंदर व खाकान की उपाधि बाबर ने धारण की थी। मुस्लिम व्यापारियों को तमगा कर से मुक्ति। इस युद्ध के बाद जो मुस्लिम व्यापारी थे उनको तमगा नाम के कर से बाबर ने मुक्ति दी थी। ग्वालियर नरेश विक्रमजीत की इसमें मृत्यु हुई। हुमायूं ने कोहिनूर हीरा प्राप्त किया और इसका जीत का श्रेय घुड़सवार व तीरंदाज को जाता है। मतलब घुड़सवार और तीरंदाज के कारण ये युद्ध जीत गया था। ठीक है, अगला युद्ध है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को हुआ। ये आगरा में यूपी में हुआ था। ये मेवाड़ के राणा सांगा के विरुद्ध था। इस युद्ध में युद्ध जीतने हेतु इसने जिहाद का नारा दिया था। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि बाबर ने युद्ध जीतने के लिए जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया था? तो वह खानवा के युद्ध में दिया था। और इस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। अगला युद्ध हुआ चंदेरी का युद्ध। यह जनवरी 1528 को हुआ। जनवरी 1528 में हुआ। यह मेदिनी राय के खिलाफ था। इस युद्ध में स्त्रियों ने जौहर किया और शेर शाह बाबर की ओर से लड़ा था। जो शेर शाह था वो किसकी ओर से लड़ा था? तो बाबर की ओर से लड़ा था। अगला युद्ध हुआ घाघरा का युद्ध। यह मई 1529 में हुआ था। यह अफगान महमूद लोदी के खिलाफ था। यह युद्ध एक ऐसा युद्ध था जो जल व थल में लड़ा गया और बंगाल के शासक नुसरत शाह ने संधि की। ठीक है, ये 5 युद्ध हमने देख लिए। ठीक है, इसके बाद बाबर की मृत्यु। तो 26 दिसंबर 1530 को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। इसकी जो प्रारंभिक कब्र बनी वह बनाई और जो वास्तविक कब्र है वो काबुल में बनाई गई और यह कब्र इसकी पत्नी मुबारक यूसुफजई ने बनाई थी। ठीक है, आगे देखते हैं बाबर के कुछ अन्य तथ्य। साहित्य, इसने जो साहित्य लिखे इसकी अपनी मातृभाषा तुर्की में लिखे हैं। इसकी आत्मकथा है जिसका नाम है बाबर नामा, यह तुजु के बाबरी भी कहते हैं। यह इसका फ़ारसी में अनुवाद हुआ। यह पायंदा खां व अब्दुल रहीम खान ने किया था। 4 बाग योजना का वर्णन जो बाद में अकबर ने बनाया था। इसकी जो आत्मकथा इसमें 4 बाग योजना का वर्णन है और वह 4 बाग योजना बाद में किसने बनाई थी? अकबर ने बनाई थी। मुंबईयान नामक पद शैली का जन्मदाता किसको? बाबर को कहा जाता है। खते बाबरी व दीवान की रचना इसने की थी। आगे देखते हैं कि गवर्नर मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद की स्थापना करी थी। सूफी संत ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार का शिष्य था। कौन था? बाबर। सड़क मापने हेतु एक पद्धति आई जिसका नाम है गजे बाबरी नामक एक इकाई इसने लॉन्च की थी, बनाई थी। और कुषाण के बाद पहली बार काबुल व कंधार भारत का हिस्सा बने थे। ठीक है, कुषाण वंश के बाद भारत में पहली बार भारत का हिस्सा काबुल और कंधार कब बने? तो बाबर के युद्ध के बाद बने। और इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? हुमायूं। आगे की वीडियो में हम हुमायूं के बारे में देखेंगे।